श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गजानन, आप प्रथम पूजता स्वीकार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए और इस कथा का श्रवण कर हमारे सभी देवी देवताओं से प्रसन्न करवा कर उन सभी लोगों से हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें सहायता प्रदान कीजिए। हे बाबा विश्वनाथ, हे शंभो, आप ही हैं जो इस जगत के स्वामी। इस जगत में आपके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपका स्मरण करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा इस सोसाइटी में विराजमान समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। रायपुर नगर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ क्षेत्र से श्री जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी का आह्वान करता हूँ। मैं हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा जितने भी देवी देवता हैं सभी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ। हे बाबा, इस सृष्टि में अगर कोई हमारा है तो वह आप हैं। आपके सिवाय मेरा इस सृष्टि में कोई नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और मुझ पर अपने असीम अनुकंपा बनाकर मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए ताकि मैं आपका स्मरण करता रहूं और सुनता रहूं कथा और सुनाता रहूं। मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे आह्वान करते हुए, मैं आकाश राजगरिया बंसल गोत उत्पन्न हो उमा शंकर नारायणी देवी राजगड़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज यवतमाल में आश्रम, मैं उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि गुरु आज्ञा देकर आज की कथा प्रारंभ करने में की कृपा करें और सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे कष्टों का निवारण करते हुए इस कथा का श्रवण करें। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। अनिशा, हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कल हम लोग मैंने 22वां अध्याय पढ़ा था। 22वें अध्याय के समापन से हम लोग आगे की ओर कौन है वही तो नहीं मालूम। तो हम सोचे कि बोलो 15 मिनट बैठिए। अब 10-15 मिनट है ना, 23वां अध्याय की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बाबा, आप ही मुझसे कथा सुन लें, सुना लें, करवा लें, कर लें। कल हम लोगों ने 22वें अध्याय का स्मरण किया था। आज 23वें अध्याय की ओर बढ़ते हुए मैं यही कहूंगा, मैं अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। सूर्य बोले, ब्रह्मा जी, वह वचन सुनकर उनके प्रबोधन के लिए ब्रह्म रूप भगवान शिव ने मुस्कुराकर उनसे कहा, जब श्वेत कल्प था उस समय मैं श्वेत वर्ण का था। मेरे श्वेत पगड़ी, श्वेत माला, श्वेत वस्त्र, श्वेत अस्थि, श्वेत रोम, श्वेत त्वचा तथा श्वेत ही मेरे रुधिर थे। इसी कारण से वह कल्प श्वेत कल्प का नाम से विख्यात हुआ। उस कल्प में मुझसे उत्पन्न ब्रह्म नाम से जानी जाने वाली देवेश्वरी गायत्री भी श्वेत अंगों वाली, श्वेत रक्त वाली तथा श्वेत वर्ण वाली थी। तदंतर हे देवेश, आपने अपने उग्र तप से सदोत जात तत्व को प्राप्त मुझ शिव को जाना। मेरा यह सदो जात रूप गुप्त ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। अतएव ग्रहत्व गुप्तत्व को प्राप्त हुए सदोजात शिव को जो द्विजती
गण जानेंगे वे मेरे सानिध्य को प्राप्त होंगे। जहां से उनका पुनरागमन नहीं होता, अर्थात वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पुनः जब मेरा नाम लोहित था, तब मेरा द्वारा धारित लोहित वर्ण के कारण वह कल्प लोहित कल्प नाम से कहा गया। उस कल्प में रक्त वर्ण मांस तथा हड्डियों वाली रक्त वर्ण का दूध प्रदान करने वाली लाल आंखों वाली तथा लाल स्तन वाली धेनु रूपी में गायत्री अधिष्ठित हुई। तदंतर उस धेनु के लोहित तत्व उस कल्प में वर्ण के बदल जाने तथा योग की वामता के कारण मैं वामदेव तत्व को प्राप्त हुआ, अर्थात मेरा नाम वामदेव पड़ गया। हे महासत्व, उस कल्प में भी नियत आत्मा वाले अपने अपने योग बल से लोहित तत्व वर्ण स्थित हुए परमेश्वर को जाना, और तभी से पृथ्वी लोक में वामदेव नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। जो भी द्विजातिगण मेरे वामदेव रूप स्वरूप को जानेंगे, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने वाले मेरे रुद्रलोक में निवास करेंगे। जब मैं युग क्रम में पीत वर्ण वाला हुआ, तब मेरा वर्ण नाम उस कल्प का नाम पीत कल्प हुआ। मेरे द्वारा उत्पन्न तथा ब्रह्म नाम से जानी जाने वाली देवेश्वरी गायत्री का भी अंग पीला, रक्त पीला तथा वर्ण आदि सब पीला था। हे महासत्व, उस कल्प में भी योग परायण मन वाले उन द्विजातियों ने योग युक्त चित्त से मुझे जाना है। हे कनकांडज, उस कल्प में तुमने भी मुझे पुनः तत्पुरुष रूप में जाना, उसी कारण मेरा यह तत्पुरुष नाम हुआ। तपस्या से युक्त विशुद्ध मन वाले तथा ब्रह्म परायण जो लोग मुझे रुद्र तथा वेद माता रुद्रानी गायत्री की आराधना करेंगे, वे पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाने वाले रुद्र लोक को प्राप्त होंगे। पुनः जब मैंने भयानक कृष्ण वर्ण धारण किया, तब मेरे वर्ण का नाम वह कल्प कृष्ण कल्प कहा गया। हे ब्राह्मण, उस कल्प में भी तुमने काल सदृश काल रूप लोकों के लिए महाकाल तथा घोर पराक्रम वाले मुझे घोर को जाना। हे देवेश, उस कल्प में मुझसे उत्पन्न ब्रह्म संज्ञा वाली गायत्री भी कृष्ण अंगों वाली, कृष्ण रक्त वाली तथा कृष्ण रूप वाली थी। अतएव इस भूतल जो लोग घोर तत्व को प्राप्त मुझ शिव को जान लेंगे, शाश्वत रूप वाला, मैं उनके लिए सौम्य तथा शांत हो जाऊंगा। हे ब्राह्मण, जब मैं विश्व रूप तत्व को प्राप्त हुआ, उस समय भी मैं अपने सप्रम समाधि से मुझे जाना था। उस समस्त लोकों को धारण करने वाली गायत्री भी विश्व रूपा अर्थात अनेक वर्ण वाली थी। इस भूतल जो लोग विश्व तत्व को प्राप्त मुझ परमात्मा को जान लेंगे, उनके प्रति मैं सदा के लिए सौम्य तथा शांत हो जाऊंगा। इसी कारण यह कल्प विश्व रूप कल्प नाम से जाना जा गया है। ये गायत्री विश्व रूपा नाम से कही गई है। वे सर्व रूपा थी और सदोजात आदि 4 कुमार मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए, जिनके लोक में विशेष प्रसिद्धि हुई। ये गायत्री शब्द और अर्थ रूप में मेध्या अर्थात यज्ञ योग्या होंगे, सर्वभक्षा अर्थात पातक द्विविनाशिका होंगी। गायत्री की सावित्री के सर्ववर्णा सर्व शब्दात्मिका होने के चातुर्वर्ण व्यवस्था प्रजा में व्यवस्थित होगी। इसलिए धर्म अर्थात काम तथा मोक्ष 4 प्रकार के ये पुरुषार्थ हैं, और वेद भी 4 हैं। जीव समुदायों के भी जरायुज, अंडज, सेवेद, देज, अधिज्वज, ये 4 प्रकार के रूप है तथा आश्रम भी 4 हैं। दया, दान तथा सत्य ये धर्म के 4 पाद है। मेरे पुत्र भी 4 हैं, इसलिए वह चराचर जगत युग रूप 4 अवस्थाओं वाला है, और वह चातुष्य पादात्मक लोक भी भेद अनुसार 4 रूपों में अवस्थित है। भूलोक, भवलोक, स्वर्गलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक तथा सतलोक, इन सब के परे विष्णु लोक स्थित है। अष्टाक्षर रूप लोक अपने अपने स्थान पर अक्षरात्मक रूप में विद्यमान है। भूलोक, भवलोक, स्वलोक तथा महालोक ही 4 पद के रूप में अवस्थित है।
इनमें भूरलोक पहला पाद है, भुवलोक दूसरा पाद है, स्वलोक तीसरा तथा महालोक चौथा पाद है। पांचवा जनलोक, छठा तपलोक तथा पुनर्जन्म की प्राप्ति न करने वाले लोगों का सत्य लोक सातवां लोक कहा गया है। विष्णु लोक वह पद है जहां पहुंचकर जीव का पुनः आगमन नहीं होता है। उसमें भी आगे स्कंद लोक तथा उससे भी परे पार्वती लोक है, जो सर्वविध सिद्धियों से युक्त माना जा गया है। रुद्र लोक उससे परे, रुद्र लोक उससे परे विद्यमान है। वह पद योगियों के लिए अत्यंत शुभकर कहा गया है। ममता रहित, अहंकार शून्य, काम क्रोध से विवर्जित तथा ध्यान परायण चित्त वाले योगी जन भी ही उस लोक का दर्शन करेंगे। और जो अपने चार पादों वाले इस गायत्री सरस्वती को देखा है, उसी के चार चरणों के रूप में चरम पद वाले विष्णु लोक, शांत तथा उत्तम स्कंद लोक, पार्वती लोक तथा रुद्र लोक अवस्थित है। ऐसे महात्म्य युक्त सरस्वती को का आपने दर्शन किया है, इससे सभी पशु भी चार पैरों वाले होंगे और इसी से उनके चार स्तन भी होंगे। हे ब्राह्मण, मेरे मुख से गिरा हुआ मंत्र युक्त सोम रूप अमृत प्राणधारियों का जीवन बनकर उनके स्तन में निवास करेगा, इसलिए वे स्तन पीत स्तन कहे जाएंगे। उसी के कारण सोममय अमृत जीवन संज्ञा वाले होगा और उनके दुग्ध का श्वेत तत्व उसी सोम तत्व में कारण होंगे। ऐसे गुणों वाले वे चतुष्पाद होंगे। आपके द्वारा देखी गई यह लोक भावनी सावित्री महेश्वरी पुनः दो पादों वाली होकर क्रिया रूप धारण करेगी, जिससे सभी शुभ नर नारी दो पादों तथा दो स्तनों वाले होंगे। सभी प्राणियों को धारण करने वाले तथा महान शक्ति से संपन्न जिस देवी का आपने दर्शन किया है, वह महेश्वरी अजा होकर जब सर्वमय वर्णमय विश्व रूप धारण करेंगी, तब उसी से सभी प्रजाएं भी अनेक वर्णों वाली होंगी। तब महातेज तथा मोद वीर्य वाले अज विश्व रूप धारण करेंगे। इनके मुख में सर्वत अग्नि विराजमान होगी। इसी कारण सर्वव्यापी पशु रूपी अग्नि पवित्र मानी जाएगी। विशुद्ध आत्मा वाले जो द्विजगण अपनी तपस्या से ईश्वर तत्व तथा विशिष्ट तत्व योग सिद्ध में भी सभी जगह मुझे भी सर्वव्यापी रूप में विराजमान देखेंगे। वे रजोगुण तथा तमोगुण से रहित होकर मानव शरीर का त्याग करके मेरे सानिध्य प्राप्त करेंगे और उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो, शिव जी के इस प्रकार कहने पर भगवान ब्रह्मा ने प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक रुद्र से पुनः कहा, हे भगवान, जो विद्वान सर्वव्यापी विश्वात्मा आप महेश्वर को गायत्री सहित सर्वत्र स्थित देखे तथा हे ईश्वर आपकी एवं गायत्री की आराधना करे, उसे आप परम पद दें। इस पर उन शिव ने कहा, वैसा ही होगा। वैसा ही होगा। इसलिए प्रभु शिव द्वारा ब्रह्मा जी के प्रति कहे गए वचन के अनुसार जो विद्वान गायत्री तथा महात्मा रुद्र का विश्व रूप तत्व जान लेता है, वह ब्रह्म सायुज को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्मा के साथ उसका तदात्मय स्थापित हो जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विविध कल्प वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। यह लिंग महापुराण समस्त पुराणों में शिव के ज्ञान को देना, शिव के अध्यात्म का बताना, शिव के रूपों को बताना तथा शिव द्वारा रचित हमारे योग को बताना, किस प्रकार हमारा योग की साधना कर हम किस प्रकार अपने जीवन को जी सकते हैं, किस प्रकार शिव के पूजा को कर हम अपने जीवन में कष्ट दूर कर सकते हैं। यह शिवलिंग महापुराण लिंग रूप का प्रतिरूप और स्वयं ही श्री शिव जी के रूप है।
इसमें हमें समझना चाहिए यह ग्रंथ नहीं, यह पुराण नहीं, ये साक्षात शिव ही है। तो सभी को इसका दर्शन करवाते हुए आज की कथा को यहीं पे हम लोग विराम देंगे। लघु आरती करते हुए इस कथा को आज का समापन हम लोग करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम राम राम। हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। कुल देवी के सरस्वती माता तथा समस्त कुल देवताए कुल देव्ये नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवताभ्यो, शिव महापरिवारभ्यो नमो नमः। अर्घ आरती समर्पयामि। हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत्। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हे शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। भजाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास करें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और करवाया। हमारे आपकी कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। हमसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो बाबा हमें क्षमा कीजिएगा। आपके बिना हमारा इस सृष्टि में कोई नहीं। हमको पुनर्जन्म न चाहिए, बस आपका साथ चाहिए बाबा। आप अपने साथ ही हमें अपने शिव धाम में ही रखिए। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और पुनः कल हम लोग फिर से आगे की कथा में मिलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव।